क्या आप ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हो? ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी जिसे आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। वेल, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स सिखाने वाला हूं जो आपके रियल लाइफ में आपके बहुत काम आने वाले हैं। एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप कहोगे सर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और अगर आप उन चीजों को गलत तरीके से कर रहे हो, लोग आपसे बुरा मान रहे हैं, आपसे इंप्रेस नहीं हो रहे, आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस ट्रेनिंग के अंदर। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले साइकोलॉजिकल हैक के साथ। देखिए, अगर आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं यहां पे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी का कैसे यूज करता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। सो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, ना ही मुझे गिटार बजाना आता है। वो तो मेरी वाइफ ने भी बोला रात में सोने से पहले कि उसे गाना सुनना है। सो आई विल ट्राई। माय डॉटर इज आल्सो लिसनिंग। हाँ भाई, तेरे लिए क्या गाएं? कल मुझे जो गाना गाने वाला हूँ उसकी कॉर्ड्स नहीं आती हैं, सो आई विल लर्न, सो आई विल सिंग विदाउट द गिटार। अब जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, पहले इस वीडियो को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका रीजन है मैं आपको कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सिखाना चाहता हूँ। मैं गाना गा रहा था, मैं गिटार पकड़ा हुआ था मैंने हाथ में, ऑल्दो मैं बजा नहीं रहा था। मैंने क्लियरली बोला आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, ना ही मुझे गाना गाना आता है, ना ही मुझे गिटार बजाना आता है। और उसके बाद मैंने परफॉर्म किया। इस वीडियो को हमने इंस्टाग्राम पे डाला और आप जरा कमेंट्स देखिए, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। बट अब देखिए, जरा सुनिए, उसी वीडियो में अगर मैं ये नहीं बोलता कि मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, ना ही मुझे गिटार बजाना आता है, और मैं गाना गा देता, मैं आपको बताता हूं लोग कैसे कमेंट करते हैं। लोग कहते हैं सर इतना बेसुरा गाते हो आप, इतना गंदा गाना, अरे ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए, आपको गिटार बजाना नहीं आता तो शो ऑफ क्यों कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते। बट क्योंकि मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज किया, हर इंसान मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कमाल की आवाज है आपकी। मेरी तो नहीं है, मैं तो अच्छा गाना गाता नहीं, मैं तो खुद ही एडमिट कर रहा हूं ये चीज। तो ऐसा लोगों ने क्यों बोला? अब मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जो समझा रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से समझना, आपके बहुत काम क्या आएगा ये। देखिए, अगर आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हो या आपको वो नहीं आती तो इसे एडमिट कर लो। आप मान लो एक स्टेज पे जाते हो, आप डांस परफॉर्मेंस देने वाले हो। अगर आप माइक पकड़ के ऑडियंस को बोल दोगे ना, ये मेरी जिंदगी का मेरा पहला डांस परफॉर्मेंस है, इससे पहले मैंने कभी डांस नहीं किया, आज मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं, आई होप मैं जैसा भी करूंगा आपको पसंद आएगा। सिर्फ इतना बोलने से आप सामने वाले इंसान की, इनफैक्ट अगर हजारों लोग भी बैठे होंगे, उनकी साइकोलॉजी को चेंज कर दोगे। ऐसा क्यों कर पाओगे आप? क्योंकि जैसे आपने बोला आपका ये फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस है, लोग जजमेंटल होंगे ही नहीं। अगर आपने डांस किया, आपने अच्छा नहीं किया, लोग बोलेंगे अरे कैसा डांस कर रहा है, बिल्कुल बेकार डांस किया, बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल बेकार। बट अगर आपने फर्स्ट टाइम किया और बिल्कुल ही बेकार किया, लोग कहेंगे कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लोग चीयर अप करेंगे, अरे करो, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, दे विल क्लैप फॉर यू। व्हाई? बिकॉज लोग ये समझते हैं अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसे हमें अप्रिशिएट करना है। इसका मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन अगले ही प्रिंसिपल में सिखाने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से समझना। पहले ये समझ लो, आप कुछ भी करो, आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो, आप स्टेज पे आपने कभी नहीं बोला, आप ऑडियंस के सामने जाके बोल दो मैं बहुत नर्वस हूं। जैसे आप बोलोगे ना आप बहुत नर्वस हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो आपने बोल दिया आप नर्वस हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये बोलते ही आप बोल दो इससे पहले मैंने कभी भी कोई स्पीच नहीं दी है, और जैसे आप ये बोलने के बाद शुरू करते हो, एवरीबडी विल लाइक यू, दे विल नॉट जज यू फॉर योर परफॉर्मेंस। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात समझा रहा हूं मैं आपको। और ये क्यों होता है, जैसे मैंने बोला आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल में समझाऊंगा कि हम ह्यूमन बींग्स हमेशा वीक को सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज देखी हैं आपने, हीरो जो होता है वो जनरली आप देखोगे गरीब फैमिली से होता है, पुअर फैमिली से होता है, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। वो क्यों दिखाते हैं कि ये नीचे से शुरू हुआ और ऊपर गया? क्योंकि हम जो वीक इंसान होता है ना उसे सपोर्ट करते हैं। और आप देखोगे जो विलन होगा वो बहुत रईस होगा, वो अमीर होगा, उसके पास पावर होगी, उसके पास सब कुछ होगा, और फिर भी जो ये पुअर है या जो ये वीक है या जो हीरो है, ये अमीर को हरा देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉलीवुड वाले आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को मुझसे और आपसे बेहतर समझते हैं। उन्हें पता है आप क्या देखना चाहते हो, उन्हें पता आप देखना ये चाहते हो कि एक आदमी आएगा जो गरीबों का मसीहा होगा, आके घूसा मारेगा सामने वाले इंसान को, वो उड़ता हुआ चला जाएगा, तो उसमें पावर बहुत सारी होगी, फिर वो अमीर भी हो जाएगा, फिर उसे वो लड़की मिल जाएगी जो सबसे खूबसूरत होगी। ये क्यों करते हैं वो? क्योंकि हम वीक को सपोर्ट करते हैं, जिसके पास पहले कुछ नहीं है उसे सपोर्ट करते हैं। आप जब सक्सेस स्टोरी सुनते हो,
आपने मेरी सक्सेस स्टोरी सुनी, भाई मैंने जीरो से शुरू किया। आप और लोगों की सुनते हो जो सेल्फ मेड स्टोरीज होती हैं, वो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं। आप ऐसी स्टोरी सुनते ही नहीं हो कि वो एक आदमी था जो पैदा ही करोड़पति हुआ था, उसके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, फिर उसने बहुत पैसा और कमाया, वो अरबपति बन गया। तो करोड़पति से अरबपति वाली हम स्टोरी कभी कवर नहीं करते। हम एक इंसान जो रोड पे होता है, अगर वो 1 लाख रुपए भी कमा लेता है, तो हम इस स्टोरी को कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वीक को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, सिर्फ वीक इंसान को हम सपोर्ट नहीं करते, हम एक्शन टेकर को सपोर्ट करते हैं। तो जो इंसान वीक है, जो अभी शुरू कर रहा है और वो एक्शन ले रहा है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कभी इसे ट्राई करना, ये 100% प्रूवन है। अब मान लो 2 टीम्स क्रिकेट खेल रही है, एक आयरलैंड खेल रही है, एक अफगानिस्तान खेल रही है। आप दोनों ही टीम्स को सपोर्ट नहीं करते, ना आप अफगानिस्तान के फेवर में हो, ना आप आयरलैंड के फेवर में हो। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप किसे फेवर करने वाले हो? आप कहोगे जी हम तो दोनों को नहीं जानते, हम क्यों किसी को फेवर करेंगे। बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो टीम बैटिंग कर रही होगी आप उसे फेवर करोगे। देख लेना, आप कोई भी अगर ऐसा मैच है, मान लो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, अब आप किसी भी टीम को प्रेफर नहीं करते, ना फेवर करते हो, बट अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही होगी तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाओगे, और अगर न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही होगी आप न्यूजीलैंड के साथ हो जाओगे। आप ये इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिएगा, आप दोनों ही टीम्स को पसंद करते हो मान लो, बट आप सपोर्ट उसे करोगे जो बैटिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि जो टीम एक्शन टेकर है, एक्शन ले रही है, मतलब बैटिंग कर रही है, अटैक कर रही है, जो लगी पड़ी है रन बनाने के लिए, एक्शन ले रही है, उसे आप सपोर्ट करोगे। एक्शन आप कहोगे बॉलिंग वाली भी ले रही है, बट वहां पे अटैक हो रहा है, हीरो अटैक कर रहा है, विलन को मार रहा है, हम हीरो के फेवर में। तो इस वक्त जो हीरो है वो बन जाती है जो बैटिंग कर रही है। और आप इसे टेस्ट कर सकते हो, कोई भी मैच लगा लो रैंडम, जहां पे आप दोनों टीम्स को सपोर्ट नहीं करते, आप उस टीम को सपोर्ट करोगे जो बैटिंग कर रही है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की छोटी छोटी चीजें। जरा सोचिए, आप कोई स्पीच देने वाले थे और आज आपने सीख लिया और आपके लिए एंड में तालियां बज जाती हैं, चाहे आपकी स्पीच बहुत अच्छी ना भी हो। ये छोटी सी ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखने से आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आ सकते हैं। एक आदमी अगर ये नहीं बोलता और उसके ऊपर पूरी ऑडियंस हंसने लग जाती है। मैं जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था, मैंने ये नहीं बोला था, तब मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता था, और पूरी ऑडियंस मेरे पे हंस रही थी। स्कूल के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम स्पीच दी थी, तब ऐसा हुआ था। पर ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बाद में बूस्ट हुआ या मैं लगा पड़ा रहा। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो हार मान लेते हैं, जो कहते हैं नहीं मैं कभी नहीं करूंगा ये काम, कभी भी नहीं करूंगा ये काम। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बोलते। आप कहीं पे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप कहीं पे क्रिकेट खेलने जाओ और आपको बॉलिंग मिले, आप कैप्टन को बोल दो जी मैंने बहुत टाइम से बॉलिंग नहीं कराई है और बहुत टाइम बाद मैं खेलने आया हूँ। जैसे आप बोलोगे ना, कैप्टन की जो एक्सपेक्टेशंस आपसे कम हो जाएंगी और वो आपको चीयर अप करेगा। जरा इतनी सी साइकोलॉजी की चीज है, लोगों को ये पता नहीं होती। अब सिमिलरली मैंने बताया कि एक्शन टेकर और वीक लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ करते हो जहां पे आप जीरो से शुरू करते हो, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, शुरू करते हो और अपनी सक्सेस स्टोरी बनाते हो, फर्स्ट से अर्श तक की लोग आपको हीरो ही बोलेंगे। तो ये बॉलीवुड के हीरो से बड़ा होता है रियल लाइफ हीरो। नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आपने बहुत बार उससे रिक्वेस्ट करी होगी। आप मान लीजिए स्कूल में हैं और आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आप उसे रिक्वेस्ट करते हो भाई ये मेरा प्लीज काम कर दे, भाई मेरे लिए कर दियो, मेरे लिए कर दियो। अगर आप उसे चैलेंज कर दोगे ना तो वो कर देगा। ये बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है। एक बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा और उसके साथ ही एक फ्रेंड है वो अच्छे मार्क्स ला रहा है। आप ये चैलेंज वाला जो है ना एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ही चैलेंजिंग। हमारी जीन्स के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करना है, बट हम आलसी हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो साथ में हमारी साइकोलॉजी पे काम करते हैं। बट ये चैलेंज वाला फैक्टर क्या है? आप ए बच्चे को बोलो तू 20 से ज्यादा नंबर ला ही नहीं सकता, वो लेकर आएगा। आप चैलेंज कर दो। आप अगर ये बोलोगे तू पढ़ाई कर, तू बिल्कुल भोंदू है, तू पढ़ता नहीं है, तू डफर है, तूने हमारा नाम खराब कर दिया, वो बिल्कुल नहीं करेगा। उल्टा वो उसे मान लेगा कि मैं हूं ही डफर, मैं तो हूं ही स्टूपिड, और वो लाइफ में कभी आगे बढ़ेगा नहीं। बट जब आपने चैलेंज कर दिया, आप चैलेंज ऐसे करो और उसमें उसे बताओ कि तू नहीं कर सकता, फिर वो अपनी ईगो पे ले जाएगा। हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया था ना, तो वहां पे 3 चीजें होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो वो मैं आपको कभी बाद में पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको अभी बता रहा हूं जो हम ह्यूमंस हैं वो अपनी ईगो को बहुत जल्दी सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसी चैलेंज वाला फैक्टर आ जाता है
तुम उससे बेहतर नहीं कर सकते। किसी की रेस होने वाली है, कंपटीशन होने वाला है, आपने एक बंदे को बोल दिया तू इससे रेस में नहीं हरा सकता, वो बहुत तेज भागता है। अब दो चीजें होती हैं, या तो उसे मान ले वो अंदर से बहुत ज्यादा वीक हो, बट अगर वो चैलेंजिंग होगा, ज्यादातर ह्यूमंस चैलेंजिंग होते हैं, कहेंगे भाई मैं जान लगा दूंगा इसे, आज हरा के दिखाऊंगा। तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, और ये 90% ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं। 10% अलग होते हैं, 10% ह्यूमन बींग्स होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचे दिखाने में कोई मजा नहीं आता, इनकी कैटेगरी अलग है। ये येलो और ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, बट जो ब्लू और रेड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, इन्हें बहुत मजा आता है सबसे आगे निकलने में। मैं नंबर 1 हूं भाई, तेरा भाई नंबर 1 है, ऐसा बोलने में ना बड़ा मजा आता है, बट इन्हें प्रूव करने में बड़ा मजा आता है। अगर ये एक क्रिकेट मैच खेलेंगे और रन ज्यादा मार देंगे, ये ना फिर जताएंगे भी उसे, भाई देखा मैंने कैसे छक्के छुड़ाए उसके। ये पर्सनालिटी टाइप है उनकी, पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बट अब अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना हो अपना ही, आप बोल दो यार तेरे बस की